वेलकम टू एजलेसनेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। प्रीलिम्स एग्जाम्स में इन जनजातियों से क्वेश्चन आने के चांसेस लगातार बने रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो जनजातियां हैं इनसे क्वेश्चंस लगातार आपको मिलते रहेंगे। इस लिहाज से ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स के लिए काफी हॉट टॉपिक हो जाता है। वैसे तो दुनिया भर में बहुत ढेर सारी जनजातियां हैं, लेकिन सबको आपको नहीं जानना है। कुछ जो इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं उनके बारे में सिर्फ जानना है। वैसे तो जो सबसे कॉमन क्वेश्चन इनसे इस टॉपिक से पूछा जाता है वो ये है कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस वीडियो में जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं वो कहाँ पर उनका निवास स्थान है हम इसके बारे में पूरा देखेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ 8-10 जनजातियां ऐसी हैं जिनके बारे में थोड़ा हम और जानकारी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ 8-10 जनजातियों को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। उसके बाद बाकी जो जनजातियां हैं उनका और उनका निवास स्थान का एक टेबल फॉर्म में हम आपको बता देंगे जल्दी से। तो सबसे पहली जो जनजाति है वो है पिग्मी। इनके अगर निवास स्थान की बात करें तो कॉन्गो बेसिन के गैबन, युगांडा और दक्षिण पूर्व एशिया का जो फिलीपींस देश है वहां के वनों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। साथ ही साथ न्यूगिनी के वनों में भी ये पाई जाती हैं। ये जनजातियां जो है वो स्थायी बस्तियां नहीं बनाते, ये अस्थायी झोपड़ियां बनाते हैं। और वो जो झोपड़ियां होती हैं वो मधुमक्खी का जैसा छत्ता होता है ना, उस शेप की होती हैं। और इनका जो कद होता है वो नाटा होता है। इनका कद जो है वो विश्व में जितने भी मानव पाए जाते हैं उनमें सबसे कम होता है। इनकी अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो है आखेट, क्योंकि ये आखेट करने में काफी कुशल होते हैं। ये अपने गले में एक सीटी लटकाए जाते हैं जो बांस की बनी होती है, और उसके द्वारा ये जो पक्षियों की बोली होती है उसकी नकल करते हैं। और इसी के माध्यम से ये एक दूसरे को अपना संदेश भी देते हैं। और ये जो आखेट करते हैं इसके लिए ये तीर और भाले का प्रयोग करते हैं। इनके बारे में एक और फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इनको केला बहुत ज्यादा पसंद है। अगली जो जनजाति है वो है बोरा। ये पश्चिमी अमेजन बेसिन, ब्राजील का क्षेत्र हो गया, पेरू और कोलंबिया में ये पाए जाते हैं। और ये अपने जीवन यापन के लिए जो आदिम कृषि है वो करते हैं। शारीरिक गठन की अगर बात करें तो इनका शारीरिक गठन है अमेरिका का जो रेड इंडियन जो अमेरिका के हैं उनके जैसा है। इनका रंग जो होता है वो भूरा होता है। इनके बाल सीधे होते हैं और कद इनका मध्यम होता है। जैसे पिछले पिग्मी में आपने देखा कि उनका कद काफी कम होता है, लेकिन बोरा का जो कद होता है वो मध्यम होता है। इनके बारे में एक और चीज बहुत फेमस है कि ये बहुत ज्यादा लड़ाकू होते हैं और निर्दयी होते हैं। और जैसे उत्सव जो इनका होता है उसमें ये मानव हत्या और मांस भक्षण भी करते हैं। और इनकी अपनी जो झोपड़ियां होती हैं उन झोपड़ियों में ये मानव खोपड़ियों को लगाते हैं। ये इनका विजय चिन्ह की तरह से देखा जाता है इनके समाज में। अगली जो जनजाति है वो है सकाई। ये मलय प्रायद्वीप और मलेशिया के वनों में निवास करते हैं। इनका रंग काफी साफ होता है, कद इनका काफी लंबा होता है और शरीर जो है छरहरी होती है। इनका जो सिर होता है वो काफी लंबा और पतला होता है। बाल काले होते हैं लेकिन घुंघराले होते हैं। जैसे अभी आपने देखा था बोरा में बाल बिल्कुल सीधे होते हैं, लेकिन सकाई में बाल घुंघराले होते हैं। ये भी प्राय निर्दयी ही होते हैं। इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो है कृषि है, बागानी कृषि, आखेट वगैरह। अच्छा, एक इनके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ब्लो पाइप का यूज करते हैं, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं फूंक नली। ये एक बांस की नली होती है जिसमें से अगर ये फूंकते हैं तो आगे से बाण की तरह से एक होता है वो निकल के जाता है और जाके गड़ जाता है जिसका भी ये शिकार करना चाहते हैं उसको। अगली जो जनजाति है वो सेमांग है। ये भी मलय प्रायद्वीप में ही होते हैं, लेकिन ये पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं। फिलीपींस में भी पाए जाते हैं, मध्य अमेरिका में भी पाए जाते हैं। यहाँ तक कि अपना जो अंडमान द्वीप है वहां पर भी सेमांग पाए जाते हैं। ये निग्रिटो प्रजाति के होते हैं। इनके कद की बात करें तो वो नाटा होता है, रंग गहरा भूरा होता है, नाक छोटी और चौड़ी होती है, मतलब चिपटी नाक होती है। और होंठ भी चपटे होते हैं लेकिन मोटे होते हैं। और बाल इनके घुंघराले और काले होते हैं, यानी कि सकाई के जैसा ही इनका भी बाल होता है। सकाई सेमांग दोनों का बाल घुंघराले और काले ही होते हैं। ये इनका जो जीवन है वो मुख्य रूप से वनों से जो उपज होती है उन पर और आखेट पर निर्भर करता है। अगली जो जनजाति है वो है बुशमैन। ये काफी फेमस जनजाति है। दक्षिण अफ्रीका का जो कालाहारी मरुस्थल है वहां पर ये मुख्य रूप से निवास करते हैं। ये हबसी प्रजाति के होते हैं और अब इस वक्त ये लेसोथो, नेटाल और जिम्बाब्वे में भी पाए जाते हैं। इनकी आंखें जो है काफी चौड़ी होती हैं, त्वचा काली होती है, यानी कि रंग इनका काला होता है। और इनकी जो जनसंख्या है वो काफी तेजी से घटती जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। इनका जो व्यवसाय है वो आखेट और जंगली वनस्पति का संग्रह करना है।
बुशमैन के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो बुशमैन है ये सर्वभक्षी होते हैं, और जो दीमक होता है उनको बुशमैन का चावल कहते हैं, यानी बुशमैन्स राइस बोला जाता है दीमक को। अगली जो जनजाति है वो है बद्दू। ये अरब के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं और वहां पर ये कबीले के रूप में पाए जाते हैं और चलवासी जीवन व्यतीत करते हैं। इनकी प्रजाति की बात करें तो ये निग्रोटो प्रजाति से संबंधित होते हैं, और ये ऊंट हो गया, भेड़, बकरी और घोड़े को पालने का काम भी करते हैं। अगर कोई जलाशय मिल जाए तो उसके आसपास ये कृषि का कार्य भी करते हैं, यानी घुमंतू प्रजाति के लोग तो हैं लेकिन ये कृषि का कार्य भी करते हैं। और ये तंबुओं में निवास करते हैं। क्यों तंबुओं में निवास करते हैं? क्योंकि ये घूमते फिरते रहते हैं, चलवासी जीवन व्यतीत करते हैं, और साथ ही साथ सिर पर ये स्कार्फ भी बांधते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इनके बारे में। अगली जो जनजाति है वो है मसाई। ये तंजानिया, केनिया और पूर्वी युगांडा के जो पठारी क्षेत्र हैं वहां पर रहते हैं, लेकिन घुमक्कड़ी पशुचारक के रूप में जीवन निर्वाह करते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज इनके बारे में यह है कि जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है और निग्राइड प्रजाति है, इन दोनों के मिश्रण की झलक इनमें दिखाई पड़ती है। ये झोपड़ियों में रहते हैं और ये जिस झोपड़ी में रहते हैं उनको क्रॉल बोला जाता है। और इनके बारे में एक और चीज है कि ये गाय को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं, और भोजन से रिलेटेड इनकी जो भी आवश्यकता है वो सभी की सभी ये पशुओं से पूरी करते हैं। और ये मांस का भी सेवन करते हैं, दूध का भी सेवन करते हैं। इवन इनके बारे में तो ये कहा जाता है कि ये जो बैल, बछड़े और ये सब होते हैं इनको बलि देते हैं, इनके रक्त को भी पीते हैं। और ये जो रक्त होता है इसको ये डायरेक्ट भी पीते हैं और दूध में मिला के भी पीते हैं। अगली जो जनजाति है वो किर्गिज जनजाति है। ये बेसिकली मध्य एशिया में जो किर्गिस्तान है वहां पे पामीर के पठार और तिएन शान पर्वत क्षेत्र जो है वहां पर निवास करती है। आपको पता होगा कि किर्गिस्तान जो है आज जो देश है वो 1991 के पहले जो सोवियत संघ था उसका पार्ट था, और उसी से 1991 में अलग होकर एक राष्ट्र बना है। ये जो किर्गिज जनजाति है ये मंगोल प्रजाति के लोग होते हैं। इनके त्वचा के रंग की बात करें तो वो थोड़ा पीला होता है, पीलापन, बाल लेकिन काले होते हैं, कद छोटा होता है, शरीर जो है सुगठित होता है, और आंखें जो है वो छोटी और तिरछी होती हैं, थोड़ी सी खिंची हुई होती हैं। ये जो किर्गिज जनजाति है ये ऋतु प्रवास करते हैं, यानी कि अलग ऋतुओं के हिसाब से ये अपनी जगह बदलते रहते हैं। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो दूध होता है उसको ये सड़ा के शराब की तरह से बनाते हैं, जो टेस्ट में काफी खट्टी होती है। अच्छा, ये घोड़े का मांस भी खाते हैं। तो घोड़े का मांस खाने वाली प्रजाति कौन सी है? वो किर्गिज है। और ये जिन तंबुओं में रहते हैं उनका शेप काफी गोलाकार होता है और उसको बोलते हैं यूर्ट। अभी हमने पीछे देखा था कि मसाई जिसमें रहते हैं उसे बोला जाता है क्रॉल, और ये जो किर्गिज होते हैं इन्हें बोला जाता है यूर्ट। अगली जनजाति है वो है एस्किमो। ये भी काफी फेमस जनजाति है, और एस्किमो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कच्चा मांस खाने वाला। यूएसए में जो अलास्का का क्षेत्र है वहां से लेकर जो ग्रीनलैंड का क्षेत्र है वहां तक जो टुंड्रा प्रदेश है वहां पर ये बेसिकली रहते हैं, और ये भी मंगोलायड प्रजाति के लोग ही हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो है आखेट, यानी शिकार करके ये अपना जीवन यापन करते हैं। ये रेंडियर का पालन करते हैं। तो रेंडियर का पालन कौन करता है? एस्किमो करता है। ये जो है सफेद जो भालू होता है उसका, सील मछली होता है उसका शिकार करते हैं, और साथ ही साथ व्हेल का भी शिकार करते हैं। शिकार करने के लिए कभी कभी नावों का भी प्रयोग करते हैं। उन नावों को कायक बोला जाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक गाड़ी का प्रयोग करते हैं जो बिना पहिए की होती है और बर्फ पे ये चलती है। आपने टीवी वगैरह में देखा होगा ऐसा, उसे स्लेज बोला जाता है। ये जहां रहते हैं उसे इग्लू बोला जाता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेता है कि इग्लू किसका निवास स्थान है, तो ये एस्किमो का निवास स्थान है। और ये जो इग्लू होता है ये बर्फ के टुकड़ों से बना होता है। तो ये तो वो जनजातियां हो गई जिनके बारे में हमने डिटेल में देखा कि ये जनजातियों के बारे में क्या क्या खास बातें हैं। अब कुछ और जनजातियों के बारे में देख लेते हैं कि वो उन जनजातियों का नाम और वो कहाँ रहती हैं। इसको सिर्फ टेबल फॉर्म में देख लेते हैं। इसके बारे में सिर्फ इतना जानना है कि ये जनजातियां कहाँ रहती हैं। फुलानी जनजाति ये पश्चिमी अफ्रीका में निवास करती है। नूबा सूडान में, बर्बर मोरक्को में, इनुइट कनाडा में, वेद्दा श्रीलंका में, माओरी न्यूजीलैंड में, मायाज ग्वाटेमाला में, एनु जापान में, जुलू दक्षिण अफ्रीका में, बंतु पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में,
और काकेशस काला सागर और कैस्पियन सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। बेसिकली ये पोलैंड, लिथुआनिया, मस्कोवा और रूस में मिलते हैं। तो इस प्रकार हमने आज कुछ विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में जाना। प्रीलिम्स परीक्षाओं में इन जनजातियों से प्रश्न आने की संभावना लगातार बनी रहती है। हमने प्रीलिम्स नाम की एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है अपने चैनल पर, जिस पे आप जाके बाकी जो भी टॉपिक्स प्रीलिम्स से रिलेटेड हैं उनको अच्छे से देख सकते हैं। प्रीलिम्स से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम वीडियो समय समय पर लाते रहेंगे। थैंक यू। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।